Hello and welcome to Maths in Minutes. Dear students, in this session we are going to solve exercise 8.4, which is very important in the view of examination. From this exercise, almost each year questions are put out in annual examination, board examination for CBSE, RBSE. Let's start with question number first, which is says express the trigonometry ratios sin a, sec a, tan a in the terms of cot a. It means हमें क्या करना है कि जो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशोज गिवन है कौन कौन से हैं, साइन, सेक एंड टेन, इनको कोट ए के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है हमें. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले कहां से स्टार्ट करेंगे हम. देखिए साइन ए में करने के लिए हमें एक रिलेशन है ट्रिग्नोमेट्री रेशो का बेसिक कि कोसेक स्क्वायर जो ए होता है वो 1 प्लस कोट स्क्वायर ए के इक्वल होता है. ओके, नाउ हमें कोट ए में कन्वर्ट करना है, राइट, दैट इज कोट ए. एंड कोसेक ए का रिलेशन हमें पता है कि हम क्या कर सकते हैं, कोसेक ए को 1 अपॉन साइन ए लिख सकते हैं. बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा. ओके, यहां से हो जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. हमने कौन सा रिलेशन अप्लाई किया उसे हमें कर्ली ब्रैकेट में शो करना होता है, जिससे जो एग्जामिनर है वो इजिली अंडरस्टूड हो जाए कि हाँ जो स्टूडेंट है उसने क्या चीज कहां पर अप्लाई की. हमने यहाँ पर अप्लाई किया कि कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए. बट here in the question it is saying that only in sin a, not in terms of sin square a. first of all, not 1 upon sin square a, जस्ट रेसिप्रोकल करेंगे इसका. इट मींस न्यूमरेटर की वैल्यू को डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर की वैल्यू को न्यूमरेटर में चेंज करेंगे तो जो आरएचएस में वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी. इट मींस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. कब हो जाएगा, जब हम इसको क्या करेंगे, ओनली साइन स्क्वायर ए लिखेंगे. ठीक है, देखिए घूम जाएगा पूरा. और सेम ये भी. ओके, क्योंकि इसके नीचे हम 1 लेट कर सकते हैं, राइट. अब देखिए हमें साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, जस्ट चाहिए साइन ए. तो क्या करेंगे, साइन ए इज इक्वल टू जो इधर पूरा एरिया है इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. आपको पता है कि 1 के ऊपर कितनी भी पावर हो चाहे अंडर रूट हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है. और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए हमें कोट के टर्म्स में ही चाहिए. ओके, जैसे कि क्वेश्चन में बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ कोट ए. जो साइन ए है वो किसके टर्म्स में होना चाहिए, कोट ए के टर्म्स में, जो कि ऑलरेडी है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए. इस टाइप से हमें सोल्व करना. अब नेक्स्ट है साइन ए को हमने कोट में कन्वर्ट कर दिया, अब सेक ए को करना है. ठीक है, देखिए इसके लिए क्या करेंगे, छोटा सा एक्सपेक्ट करना हमें. देखिए कि सेक स्क्वायर ए जो होता है, रिलेशन हमें पता है कि सेक स्क्वायर ए होता है किसके इक्वल होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए के होता है. ओके, और हमें सेक ए को कोट ए के टर्म्स में चेंज करना है. तो टेन को क्या लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन कोट, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, राइट, और इधर 1. कोई दिक्कत, ठीक है. अब देखिए यहां से हो जाएगा सेक स्क्वायर ए. यहां हम एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे, क्या हो जाएगा, कोट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए. यहां से देखिए सेक स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें चाहिए ओनली सेक ए. तो यहां से स्क्वायर हटाएंगे, इधर अंडर रूट लग जाएगा पूरे के ऊपर. तो देखिए क्या हो जाएगा, सेक ए इक्वल टू ये हो जाएगा कोट स्क्वायर प्लस ए. जो न्यूमरेटर में वैल्यू है वो तो सेम टू सेम रहेगी, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है, राइट, यहां से अगर ये ऐसे है कोट स्क्वायर ए तो स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो हम इसको डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, कोट ए लिख सकते हैं, राइट. ये देखिए हो गया आपका सेक जो है कोट के टर्म्स में. और लास्ट बोल रहा है टेन ए को कोट ए के टर्म्स में. क्या कर सकते हैं, टेन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कोट ए. ये तो सीधा रिलेशन होता है जो कि हमने जब बेसिक्स पढ़ी थी ट्रिग्नोमेट्री की, वहां हमने यूज किया था कि जो टेन ए होता है या टेन थीटा होता है 1 अपॉन कोट थीटा के इक्वल होता है, राइट. इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम में, प्रोबेबली एवरी ईयर पूछे जाते हैं, जो कि हमें क्या होने चाहिए, इजिली करने के लिए हम इनकी अगर प्रैक्टिस करें और हमें
ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिक आइडेंटिटीज है उनका यूज करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड, राइट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए। मींस जो एंगल है हम थीटा लेते हैं, ए बी एक्स वाई जेड, हमें लेना है एंगल ए के लिए जो बाकी अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं उनको सेक ए के टर्म्स में चेंज करना है। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा कि इसमें चेंज करने थे, कोट ए के टर्म्स में चेंज करने थे, अभी हमें यहाँ सेक ए के टर्म्स में चेंज करने। देखिए सबसे पहले साइन से स्टार्ट करेंगे, तो हमारे पास क्या रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर ए, या ए पुट करना है जैसा कि इसने एंगल डिनोट कर रखा है कि आप एंगल ए लीजिए। ओके, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो होता है 1 होता है। अब देखिए यहां से हमें साइन ए को पहले सबसे पहले सेक में चेंज करेंगे, तो साइन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस कोस ए को हम उधर ट्रांसप्लांट करेंगे आरएचएस में, तो माइनस में हो जाएगा कोस स्क्वायर ए। ओके, और कोस ए को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए, राइट। अब यहां से अगर हम एलसीएम लेकर के सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक स्क्वायर ए। यहाँ हमने जो चीज यूज की सो करना है कि कोस ए जो होता है 1 अपॉन सेक ए होता है, बट यहाँ स्क्वायर में था इसलिए हमने इस सेक को भी क्या लिख दिया, स्क्वायर में लिख दिया। अब इधर से साइन स्क्वायर ए आ रहा था, बट हमें साइन स्क्वायर ए नहीं चाहिए, हमें ओनली साइन ए चाहिए। यहाँ से स्क्वायर हटेगा, इधर दोनों तरफ अंडर रूट आ जाएगा। यहाँ जो अंडर रूट आएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ इतनी वैल्यू आएगी। ओके, एक बार आप पूरा ले लीजिए जिससे कि लॉन्ग टर्म याद रहेगा आपको। क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। ओके, जो साइन ए है सेक ए के टर्म्स में, और फिर कोस ए तो बहुत ही इजीली आपको याद होगा कि 1 अपॉन सेक ए होता है, यहाँ लिख रखा ऑलरेडी, वापस लिख दीजिए कोस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन सेक ए। नेक्स्ट है टेन ए की बात करें तो क्या होता है रिलेशन की सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है, राइट। अब हमें टेन ए को सेक ए में चेंज करना है, तो यहां से हो जाएगा टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस, ये 1 इधर आएगा माइनस हो जाएगा। हमें सिर्फ टेन ए चाहिए, तो क्या हो जाएगा टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और यहां से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा बच्चों, अंडर रूट आ जाएगा, राइट। टेन ए सेक ए के टर्म्स में। अब बात करते हैं कोट ए। तो देखिए टेन ए का रिलेशन क्या होता है कि टेन ए जो होता है 1 अपॉन कोट ए होता है, राइट। तो यहां से इस टेन ए को मैं क्या लिखूं, देखिए एक बार इसी को मैं लिखता हूं कि टेन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। सेक स्क्वायर ए माइनस 1 और अंडर रूट, राइट। इस टेन को मैंने लिखा 1 अपॉन कोट ए इज इक्वल टू, सेम आरएचएस तो सेम रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, राइट। मुझे 1 अपॉन कोट ए नहीं चाहिए, सिर्फ चाहिए कोट ए। तो क्या करेंगे, देखिए जैसा कि हमने लास्ट क्वेश्चन में भी किया था, इसको घुमा देंगे, आप ऐसा समझिए। तो ये जो न्यूमिनेटर में वैल्यू और डिनोमिनेटर में आ जाएगी, डिनोमिनेटर के ऊपर चली जाएगी, और इसके हम डिनोमिनेटर में 1 लेट करके करें तो 1 तो चला जाएगा ऊपर, राइट, मीन्स न्यूमिनेटर में। और जो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 की जो वैल्यू है वो आपके आ जाएगी डिनोमिनेटर में, राइट। यहाँ से आप 1 चाहे लिख के शो कर सकते हैं, चाहे तो नहीं भी कर सकते। देखिए हमने साइन ए को चेंज किया सेक ए के टर्म्स में, कोस ए को चेंज किया सेक ए के टर्म्स में, टेन ए को कर दिया सेक ए के टर्म्स में, कोट ए हो गया, सेक ए खुद सेक ए के टर्म्स में होता ही है, और बच गया कोसेक ए। देखिए साइन ए से हम कोसेक ए चेंज कर सकते हैं। क्या फाइंड किया था हमने, साइन ए इज इक्वल टू क्या फाइंड किया था, सेक स्क्वायर ए अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। यहां से हमने ये कॉपी किया, और साइन ए को मैं क्या लिख सकता हूं 1 अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू आरएचएस सेम रहेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन सेक ए। लेकिन 1 अपॉन कोसेक नहीं चाहिए, मुझे चाहिए सिर्फ कोसेक। तो सेम यहाँ जैसे किया था वैसे ट्विस्ट कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, देखिए कोसेक ए इज इक्वल टू सेक ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और हमने जो यहाँ चीज यूज करी, क्या यूज किया, कोसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए। आपको इधर शो करना होता है, बट हमने उधर जगह नहीं थी इसलिए स्पेस की वजह से यहाँ शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 3, इवेल्युएट, वैल्यू फाइंड करनी है इनकी। देखिए फर्स्ट है
साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन कोस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। अब देखिए यहां से देख करके हम कुछ अंदाजा नहीं लगा पा रहे कि क्या होता है, पर जैसा कि हमने एक्सरसाइज 8.3 में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो रिलेशन पढ़ा था, देखिए अगर हम इन दोनों एंगल्स का सम कर दें तो 90 डिग्री हो जाएंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इनमें से किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो को या साइन या फिर साइन 63 डिग्री या फिर साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इनमें से किसी एक को चेंज कर दें तो देखिए क्या बनेगा कि साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस इस साइन को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 63 डिग्री। और हमारे पास रिलेशन होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। सेम एज डिनोमिनेटर में भी किसी भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशो को चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिलेशन बन जाएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। और वहां से हम इजीली क्या कर सकते हैं, इसको वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम इनमें से चाहे किसी को भी एक को चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट मैं साइन स्क्वायर को ही चेंज कर देता हूँ 63 डिग्री को, तो इसको क्या लिखेंगे हम, साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। देखिए यहां से जो ये 63 डिग्री है, 90 माइनस 27, साइन 63 हो गया, लेकिन यहां से हम लगाएंगे साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा का रिलेशन हो जाएगा, लेकिन यहाँ स्क्वायर में है तो आगे भी कैसा स्क्वायर में ही रहेगा। सेम यहाँ नीचे से चेंज कर देते हैं हम, कोस स्क्वायर 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री प्लस ये वाली वैल्यू सेम टू सेम कोस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए ऐसे आप क्या कर सकते हैं, हम साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा की वैल्यू 27 डिग्री, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी हमें क्या पुट करना पड़ेगा स्क्वायर, प्लस यहाँ से स्क्वायर वैल्यू थी, देखिए साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपॉन क्या हो जाएगा, सेम कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, बट यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू कितनी है 73 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 73 डिग्री। और हमने क्या यहाँ पे पुट किया कि साइन 90 माइनस थीटा जो होती है वो कोस थीटा के इक्वल होती है, और यहाँ हमने पुट किया कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल होता है, राइट। अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है 1। सेम एज डिनोमिनेटर में देखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 अपॉन 1 क्या हो जाएगा 1। दिस इज द आंसर। और हमने जो रिलेशन अप्लाई किया वो लिख देंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर जो थीटा होता है 1 के इक्वल होता है। अब सेम इसका सेकंड का सेकंड देखिए, हमारे पास है साइन 25 डिग्री और कोस 25 डिग्री, सेम प्लस कोस 25 और साइन 25, इनमें से किसी एक को चेंज करते हैं। अगर मैं मान लू इसको इस वैल्यू को चेंज कर रहा हूं तो साइन 90 माइनस थीटा करूंगा तो कोस 65 हो जाएगा, कोस 65 मल्टीप्लाई कोस 65 कोस स्क्वायर थीटा, सेम एज इनमें से मैं इसको चेंज कर दूं कोस थीटा को तो क्या हो जाएगा साइन 65 मल्टीप्लाई साइन 65, साइन स्क्वायर 65 और कोस स्क्वायर 65, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। या फिर आप इस वैल्यू को भी चेंज करके सोल्व कर सकते हैं। देखिए मैं भी फर्स्ट वैल्यू को चेंज करके दिखा रहा हूं आपको, इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा की जगह 65 और मल्टीप्लाई में आएगा कोस थीटा। जैसा कि पहले ही बताया था दोनों वैल्यूज को चेंज नहीं करनी है, किसी भी एक वैल्यू को आप चेंज कर लीजिए, प्लस यहाँ से इस कोस को चेंज नहीं करना है, कोस को क्या नहीं करना है चेंज, हाँ कोस को ही चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इधर कोस दोनों कोस हो जाएंगे तो कोस स्क्वायर हो जाएगा और इधर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। क्या करेंगे कोस 90 माइनस 65 और मल्टीप्लाई साइन 65, ओके। यहाँ से हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कोस थीटा, ओके, और मल्टीप्लाई में है कोस 65 प्लस ये हो जाएगा कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है 65, ओके, और मल्टीप्लाई में ऑलरेडी है साइन 65, राइट। और हमने जो चीज अप्लाई की कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और कोस 90 माइनस थीटा जो है साइन थीटा, ये चीज हमने अप्लाई की। अब यहां से देखिए सेम चीजें मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो जाएगा कोस स्क्वायर 65 डिग्री प्लस
साइन मल्टीप्लाई साइन साइन स्क्वायर, और यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो दोनों सेम है तो सेम। ओके, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू होती है 1, इसका आंसर भी क्या जाएगा 1। और हमने जो रिलेशन लिखा क्या लिखा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है 1 के इक्वल होता है, राइट। इस टाइप से हम क्या कर सकते हैं, इजीली बेसिक्स का यूज करके किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं।